मछुआरा को अचानक पानी में एक बहुत बड़ा घोंसला देखती है। उस घोंसले में 3 विशाल अंडे रखे होते हैं। मछुआरा तीनों अंडों को अपनी नाव में रख लेता है, लेकिन तभी चिड़िया ये सब ऊपर से देख रहा है। लेकिन लालची मछुआरा अंडों को अपने घर ले आता है। अंडे देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। दोनों सावधानी से तीनों अंडों को चूल्हे के पास रख देते हैं। तभी मछुआरे को अंडों के अंदर आवाज सुनाई देती है, लेकिन दोनों बिल्कुल ध्यान नहीं देते। रात को अचानक फिर आवाज आने लगती है। आदमी उठकर देखते हैं कि अंडे हिल रहे हैं। आदमी डरकर कंबल में छिप जाता है, लेकिन अंडे लगातार हिलते रहते हैं। पूरा घर तक हिलने लगता है। तभी उसकी पत्नी जाग जाती है और आदमी को जगता है और दोनों देखते हैं। एक अंडा टूटता है, उसमें से एक पक्षी जैसा लड़का बाहर निकलता है। फिर बाकी दोनों अंडे भी तोड़ देता है। इस तरह तीनों पक्षी लड़का जन्म हो जाता है। मछुआरे तीनों को बेटे बना लेता है। इसके बाद तीनों भाई हर रोज झील में मछलियां पकड़ते हैं, फिर जंगल से लकड़ियां भी लाते हैं। मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन उनके घर के पास जंगली घोड़ों का झुंड आता है। तीनों भाई उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। वे अपना अपना घोड़ा पकड़ने निकल जाते हैं। तभी उन्हें किनारे एक बड़ी मछली दिखाई देती है। बड़ा भाई उसे वापस पानी में छोड़ देता है, लेकिन बाकी दोनों भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद तीनों शिकार करने जाते हैं। तभी उन्हें एक गुफा के नीचे एक घायल आदमी दिखाई देता है। बड़ा भाई रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और आदमी की जान बचा लेता है। बाद में पता चलता है कि वह एक राजकुमार है। राजकुमार उनका धन्यवाद करता है और उन्हें अपने महल में रहने का निमंत्रण देता है। उस दिन के बाद तीनों आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। एक दिन बड़े भाई की नजर दीवार पर लगी एक सुंदर लड़की की तस्वीर पर पड़ती है। उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। राजकुमार बताता है कि वह उसकी बहन है, जिसे एक जादूगर उठा ले गया है। अगर कोई उसे वापस ले आए तो वह अपनी बहन की शादी उसी से कर देगा। अगले दिन बड़ा भाई राजकुमारी को बचाने निकल पड़ता है। राजकुमार उसे राजकुमारी का एक सोने का जूता देता है। उधर जादूगर ने राजकुमारी को एक कमरे में बंद कर रखा था। वह उसकी हर इच्छा पूरी करता था, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देता था। एक दिन राजकुमारी खरीदारी करने का बहाना बनाती है। जादूगर उसके साथ एक ताकतवर आदमी को भेज देता है। बाजार में सबसे बड़ा भाई उसे पहचान लेता है। वह राजकुमारी को सोने का जूता दिखाता है। जूता देखते ही राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पहरेदार की वजह से वह वहां से नहीं निकल पाती। वह धीरे से कहती है कि समुद्र किनारे मिलना। अगले दिन सबसे बड़ा भाई समुद्र किनारे पहुंचता है। राजकुमारी अपनी दूसरी जूती समुद्र में फेंक देती है। इसके बाद दोनों कई बार बाजार में मिलने लगते हैं। सबसे बड़ा भाई दुकानदार बनकर बैठता है और पहरेदार को कुछ भी पता नहीं चलता। एक दिन पक्षी भाई उसे एक डिब्बा देता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, उसे जोर की छींक आ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सबसे बड़ा भाई राजकुमारी को लेकर वहां से भाग जाता है। जब जादूगर को यह पता चलता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह दोनों को पकड़कर एक सूखे कुएं में फेंक देता है, लेकिन दोनों हार नहीं मानते। वे किसी तरह बाहर निकल आते हैं। उसी समय बाकी दोनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। वे भी राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। इसी बात पर तीनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते अचानक दोनों छोटे भाई पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। असल में सफेद घोड़ी उनकी असली माँ थी। उसे अपने बेटों की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने गुस्से में दोनों को पत्थर बना दिया। आखिर में सबसे बड़ा भाई राजकुमारी को लेकर अपने गांव वापस लौट जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें।